वेलकम बच्चों। इस सेशन में हम सभी देखते हैं क्या कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या है और किस कंडीशन में हमें ये फ्रूटफुल रहेगा। ठीक, तो अब ये देखिए कि मान लेते हैं जो ये दो सेल्स हैं, ठीक, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया और ये कोई दूसरा सेल है। ठीक, अब ये दोनों क्या है आपको पता होना चाहिए, ये दोनों क्या है अब हो गया कौन सा जी, वी हैव कनेक्टेड दिस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब ये इसका ये E1 हो गया इंटरनल ये EMF और ये R1, और इसी तरह से ये इसका EMF E2 और ये R2। क्लियर। तो अब करना क्या है, ठीक है, ये देखिए इस पॉइंट को हम A कर देते हैं, इस पॉइंट को हम B कर देते हैं। अब इसके बाद करंट क्या होगा, I करंट फ्लो होगा। इस सेल के कारण से करंट I1, इस सेल के कारण से करंट I2, और ये करंट I इधर से एंटर करेगा। मतलब ये बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमें लगाना होगा। ठीक, तो अब करना क्या है, देखिए कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, इक्विवेलेंट क्या बनेगा। ठीक, तो यहां से आपको पता होना चाहिए, ये इक्विवेलेंट के लिए हमने बना दिया। दिस इज द पॉइंट A, दिस वन इज द पॉइंट B, दिस इज द E इक्विवेलेंट, दिस इज द R इक्विवेलेंट, और ये क्या हो गया I। क्लियर। तो अब आपको पता ये भी पता होना चाहिए कि ये इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, V। ठीक, तो अब सीधे से हम फॉर्मूला लगाते हैं क्या कि आप सबसे पहले क्या ये इसके लिए लगाते हैं क्या, V सिंस VAB विल बी इक्वल टू E, इस पाथ के लिए E1 माइनस IR1, इसको VAB कर लीजिए। ठीक, और इसके इक्विवेलेंट ये अक्रॉस भी VAB। क्लियर। तो अब ये VAB विल बी इक्वल टू दिस E1 माइनस IR1। इसी तरह से VAB विल बी इक्वल टू E2, इस पाथ के लिए E2 माइनस IR2, सॉरी यहाँ I1 R1 था, यहाँ I2 R2। अब ये दोनों इक्वेशन आ गए, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, और फॉर इक्विवेलेंट के लिए क्या होता है, VAB इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। क्लियर। ये थर्ड। तो बच्चों अब देखिए करना क्या है कि I1, I2 और I पता कर लीजिए, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ क्या है। ठीक है, अभी आप सब पढ़े नहीं हो, तो सिंस एट ए जंक्शन क्या होगा, I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, जंक्शन पे क्या है ये होता है, तो ये बाय ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है। ठीक, तो ये चीज अब करना क्या है हमें कि हम इसमें से I1 की वैल्यू, इसमें से I2 की वैल्यू और इसमें से I की वैल्यू निकालेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे, देन यू विल गेट द सॉल्यूशन। ठीक, तो यही पर्पस है। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से क्या हो गया, क्या I1 विल बी इक्वल टू, ये इधर चला गया और ये इधर, तो E1 माइनस VAB डिवाइडेड बाय R1। ठीक, इसको और सिंप्लीफाई करिएगा तो E1 बाय R1 माइनस VAB डिवाइडेड बाय R1। क्लियर, ये होगा। इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से I2 will be equals to E2 by R2 minus VAB divided by R, and
बच्चों अब ये देखिए कि हमने ये I1 और I2 की वैल्यू निकाल ली। अब क्या है, इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, तो I तो ऐसे रह गया और I1 के स्थान पे E1 बाय R1 माइनस VAB डिवाइडेड बाय R1, फिर प्लस ये E2 बाय R2 माइनस VAB डिवाइडेड बाय R2। अब इसको इकट्ठा कर देते हैं और ये क्या, I इक्वल टू E1 प्लस E2 R1 और ये R2, और फिर माइनस VAB 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे जी, हाँ तो इधर कर दें, क्या हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा इधर VAB इंटू 1 बाय, ये इसको भी हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो आया R1 R2 R1 प्लस R2, ये कर दिया गया, इक्वल्स टू I को E1 फिर R2 प्लस E2 इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 R2, और फिर माइनस I, ये इधर चली गई और ये इधर, तो ये, और फिर अब इसके बाद क्या है, इसी से दूसरी तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो VAB विल बी इक्वल्स टू, हाँ इससे डिवाइड कर देंगे तो E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2 आएगा। क्लियर, क्योंकि ये जो है डिवाइड करने का मतलब ये पार्ट ऊपर और ये पार्ट नीचे, तो इसका मतलब दिस विल कैंसिल थ्रू दिस, तो अब माइनस ये I इंटू R इक्विवेलेंट क्या निकलेगा, ये चीज ऊपर जाएगी R1 R2 बाय R1 प्लस R, दिस विल बी द। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी इक्विवेलेंट के लिए, ध्यान दीजिए जरा सा, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी थी इक्विवेलेंट के लिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, सिंस, हाँ क्या, सिंस VAB इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट, ये आ गया। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी ये है, इसके साथ हम कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा, ठीक, दिस इज इक्वेशन नंबर 4 तक थी, फिर ये 5th एंड दिस वन इज 6th, कम फ्रॉम 5th एंड 6th, क्या हो जाएगा, E equivalent will be equals to E1 R2 plus E2 R1 by R1 plus R2, ये आ गया। और इसी तरह से R equivalent will be equals to R1 R2 by R1 plus R2। क्लियर, ये चीज इक्विवेलेंट के लिए हमारा आया। अब स्टूडेंट्स देखते हैं हम क्या है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, ठीक है, किस कंडीशन केस में, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात कर रहे हैं इसी टॉपिक के अंतर्गत। ठीक, तो अब क्या है, मान लीजिए कि ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने बनाया, ये फर्स्ट और ये सेकेंड और एंड सो ऑन, ठीक, ये हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितने सेल्स लग गए, M सेल्स, ठीक, M सेल्स जो है पैरेलल में है, हर एक का E है और ऑल सेल्स आर इक्विवेलेंट, सॉरी इक्विवेलेंट है आइडेंटिकल, ठीक है। तो अब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, दिस वन इज द कैपिटल R। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि दिस इज द पॉइंट A, दिस वन इज द पॉइंट B, तो
between any two points potential difference will be same through any path. याद आ रहा है? ठीक है, तो ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमने यूज किया था ना। तो ये जब रेजिस्टेंसेस का निकाल रहे थे तो क्या, तो बिटवीन ये कहेंगे इक्विवेलेंट, ये ईएमएफ विल बी, सभी का सेम ही होगा इक्विवेलेंट, तो ई। अब आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, सभी के सभी पैरेलल हैं, तो 1/r इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस डॉट 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 m तक। तो 1/r इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू m बाय r। तो यहां से क्या आ गया, r इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू r बाय m। ठीक, तो अब क्या करेंगे, सिंपल सा है, टोटल इसका इक्विवेलेंट सर्किट आपका आ गया जी ये दिस, हाँ दिस इज योर ये इक्विवेलेंट एंड दिस वन इज R बाय M, दिस इज द R एक्सटर्नल। तो करंट कितना होगा I, तो करंट के लिए I विल बी इक्वल टू टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R बाय M। ठीक, तो ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, वही तो हम सब देखते हैं क्या है, कंडीशन लगाएंगे। इफ ये R is very very large in comparison to equivalent resistance, तो क्या होगा, सॉरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टोटल सेल्स। ठीक, तो ये हो गया। तब क्या है, देन I will be equals to E equivalent by R, तो that will be equals to EMF, sorry current due to current due to one cell। ठीक, अब दूसरी तरफ हम ये कंडीशन लगा दें कि क्या होगा, इफ R is very very small than R by M, ये इससे बहुत छोटा हो गया, तो क्या आप कहोगे I will be equals to, तो अब R को निगलेक्ट कर देंगे तो E equivalent by R by M, तो by है तो then that becomes equivalent by R, तो that becomes M times the current due to one cell। एक सेल के कारण से कितना करंट है उसका m टाइम्स। नाउ क्लियरली हम कहेंगे, रिजल्ट हमारा क्या निकला, क्लियरली देखिए कौन सा फ्रूटफुल हुआ, दिस वन, क्योंकि करंट बढ़ा। ठीक है, क्लियरली ये पैरेलल कॉम्बिनेशन of cells will be only fruitful if total internal resistance is very much large in comparison to external resistance। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है आप डिसाइड करोगे, है ना, तो ये आपको कंक्लूजन निकालना है। हाँ, एक चीज है कि बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये डेरिवेशन केवल आपको मतलब कि प्रैक्टिस के लिए है, एग्जाम में नहीं आता है, उतने चांसेस नहीं रहते हैं, पर क्या है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कैसे करना है, अगर डेरिवेशन नहीं आता होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे।
ठीक है, ओके, थैंक यू।